नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है और वहां की जनता तमाम मुद्दों के आधार पर अपना वोट करेगी, किस पार्टी को हराएगी, किस पार्टी को जिताएगी। मुद्दों के आधार पर ये तमाम चीजें तय करने की कोशिश वहां की जनता की तरफ से की जा रही होगी। लेकिन तीन जातियां राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण इस वक्त बिहार चुनाव में इनका मन सबसे ज्यादा डोलता हुआ दिख रहा है, छिटकता हुआ दिख रहा है, खिसकता हुआ दिख रहा है। हमारी टीम की तरफ से, इंडिया रिपोर्ट की टीम की तरफ से इन जातियों के वोटर्स के बीच पहुंचने की कोशिश हुई, जानने की कोशिश हुई कि इस बार आप किसे वोट करेंगे। जो नतीजा आया है बहुत ही दिलचस्प है, जानने समझने की जरूरत है, वजह जानने की जरूरत है कि आखिरकार इनका वोट इस बार किधर जा रहा है। बीजेपी की तरफ जा रहा है, बीजेपी प्लस की तरफ जा रहा है, या फिर आरजेडी प्लस की तरफ जा रहा है। जो विकल्प भी हमारी तरफ से दिया गया था उसमें जन स्वराज का विकल्प दिया गया था, बीजेपी प्लस का विकल्प दिया गया था, आरजेडी प्लस का विकल्प दिया गया था। साथ ही अन्य के खाते में कितने वोट जा सकते हैं, कितने फीसदी वोट जा सकते हैं, इसका विकल्प दिया गया था। आगे हम आपको बताएंगे, वजह भी बताएंगे क्यों उस पार्टी को वोट जा रहा है, इस जाति के लोग दूसरी पार्टी को क्यों वोट करना चाहते हैं, बीजेपी के साथ क्यों रहना चाहते हैं, आरजेडी को क्यों वोट करना चाहते हैं, जन स्वराज को क्यों वोट करना चाहते हैं। लेकिन पहले इन तीन जातियों की ताकत को समझना काफी जरूरी है। 2020 अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो नतीजों में राजपूत समाज की तरफ से 28 विधायक विधानसभा पहुंचे, भूमिहार समाज की तरफ से 21 विधायक विधानसभा पहुंचे और वहीं ब्राह्मण समाज की तरफ से 12 विधायकों को चुना गया, जो विधानसभा जिनको पहुंचाने का काम किया गया। जो ताकत, जो आबादी की ताकत है, इनकी तरफ से जो दावा किया जाता है कि राजपूत कम से कम 9% हैं, भूमिहार कम से कम 7% और ब्राह्मण कम से कम 6 से 7% और कुल आबादी कम से कम 21 से 22% बैठती है। जबकि जातिगत जनगणना में इनकी आबादी करीब 10% ही बैठती है। लेकिन सीटों के हिसाब से अगर देखें तो 61 सीटों पर 2020 विधानसभा चुनाव में इनकी जीत हुई थी। 90 से 95 सीटों पर पूरी तरह से निर्णायक है, वहां पर जीत सकते हैं अगर इनके वोट का बंटवारा ना हो तो। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वोटों का बंटवारा हो रहा है, सभी पार्टियों में वोट खिसकने वाले हैं और इसकी एक बड़ी वजह है जन स्वराज का एक बेहतर, एक बड़ा विकल्प इस समाज के सामने आ जाना। तो चलिए जानते हैं, बहुत जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीन जातियों के जो वोट है किस पार्टी को पड़ने वाले हैं, किस गठबंधन को पड़ने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ऑप्शन विकल्प के तौर पर क्या क्या दिए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण वोटर्स के बारे में। तो ब्राह्मण वोटर्स से जब पूछा गया कि आपका वोट इस बार किधर जाएगा, तो बहुत ही चौंका देने वाला उनका जो नतीजा आया है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। 80%, जी हाँ 80% ब्राह्मण वोटर्स ने कहा कि उनका वोट जन स्वराज की तरफ जा रहा है, 80% वोट। इसके बाद बीजेपी प्लस की तरफ 15% ब्राह्मण वोटर्स की तरफ से, आरजेडी प्लस के लिए 2% वोट और अन्य के खाते में 3% वोट देने की बात ब्राह्मण वोटर्स की तरफ से की गई। यानी कि जन स्वराज के पक्ष में 80% वोट ब्राह्मणों का जा रहा है। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, जन स्वराज का एक बेहतर विकल्प। जन स्वराज के जो संस्थापक हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं प्रशांत किशोर, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोगों की तरफ से कहा गया कि जब हमारे समाज से इतना बड़ा नेता, पढ़ा लिखा नेता बड़े बदलाव की बात कर रहा है, बिहार में बड़े बदलाव की बात कर रहा है, तो हम क्यों ना उनका समर्थन करें। इसलिए ब्राह्मण समाज के वोटर्स एक तरफा, 80% जो वोटर्स हैं एक तरफा जन स्वराज की तरफ पूरी तरह से छिटकते हुए, खिसकते हुए नजर आ रहे हैं और इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है कि चुनाव के नतीजे पर पड़े। लेकिन जहां पर ब्राह्मण वोटर्स कम हैं, वहां पर बाकी सवर्ण जातियों के साथ या फिर दलित वोटर्स के साथ या फिर ओबीसी या ईबीसी वोटर्स के साथ बेहतर तालमेल बनाकर ब्राह्मण को जिताने, जन स्वराज के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश इनकी तरफ से की जाएगी, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया। ये बड़ी वजह निकलकर सामने आई कि जन स्वराज का एक बेहतर विकल्प उनके सामने आ रहा है। ऐसा नहीं कि बीजेपी को पसंद नहीं करते, लेकिन बीजेपी से भारी वोट चंक जन स्वराज की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है और वो 80% है। यानी कि बीजेपी से ब्राह्मण का जो वोट है पूरी तरह से खिसकता हुआ जन स्वराज की तरफ जो दिख रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो है प्रशांत किशोर और उनकी जो जाति है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और बिहार में बड़े बदलाव की बात करते हैं, बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हो चुके हैं। उनकी बातों
वो बहुत ध्यान से ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि बिहार की जनता इस वक्त सुन रही है। इसलिए ब्राह्मणों की तरफ से एक बड़ी वजह ये बताई गई। चलिए बात करते हैं कि भूमियार समाज के वोटर्स इस बार आप किसे वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त भूमियार समाज के वोटर्स सबसे अगर ज्यादा बिहार में सबसे यदि कोई असमंजस की स्थिति में है, जिगजैग की स्थिति में है, बीच में अगर कोई खड़ा है, उसे लग रहा है कि इधर जाएं या उधर जाएं, तो वह है भूमियार समाज के वोटर्स। जब पूछा गया इंडिया रिपोर्ट की तरफ से कि आप किधर हैं, तो बहुत ही सोचते हुए लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया कि देखिए अब मन तो कर रहा है कि जनसुराज को दें, लेकिन बीजेपी का भी साथ है। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े हमारे पास आए उसके मुताबिक करीब 55% भूमियार समाज के वोटर्स जनसुराज के पक्ष में इस बार दिख रहे हैं। 55% बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी प्लस के पक्ष में 35%, आरजेडी प्लस के पक्ष में 5% और अन्य के खाते में 5% वोट भूमियार समाज की तरफ से जा सकता है। वजह इनकी तरफ से बताया गया कि देखिए जनसुराज एक बेहतर विकल्प है, बीजेपी प्लस का भी बेहतर विकल्प है जिसमें कि जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी सब आती है। लेकिन इसके बावजूद जनसुराज की बातें, प्रशांत किशोर की बातें, बीजेपी में जिस तरह से टिकट को लेकर मारामारी है, आपाधापी है, सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है बीजेपी प्लस में, इन बातों को ध्यान में रखते हुए वोटर्स को भी ये बातें समझ में आ रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जनसुराज का एक बेहतर विकल्प उनके सामने है और इसलिए 55% वोट उनकी तरफ से यानी कि भूमियार समाज के वोटर्स की तरफ से जनसुराज के पक्ष में जा सकता है। बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ पर होता दिख रहा है क्योंकि जनसुराज का जो 55% जो वोट है वो दरअसल बीजेपी प्लस का ही वोट है। अगर इसे मिला दिया है तो 90% लगभग वोट होता है बीजेपी प्लस के लिए, लेकिन 55% वोट कम पड़ रहा है यानी कि 35% वोट ही बीजेपी प्लस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आरजेडी प्लस यानी कि उसमें कांग्रेस और माले जैसी जो पार्टियां हैं उसके साथ वैसे भी भूमियार समाज के संबंध, उनकी नजदीकियां काफी कमजोर रही हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को थोड़ा बहुत वोट जाता है और उसी आधार पर कहा जा सकता है कि 5% वोट आरजेडी प्लस को जा रहा है। अन्य के खाते में कई पार्टियां और हो सकती हैं जिसके पक्ष में 5% भूमियार वोटर्स अपना समर्थन दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं राजपूत वोटर्स के बारे में। राजपूत समाज के बीच में जब इंडिया रिपोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आप किधर हैं, तो सीधे तौर पर उनकी तरफ से एक तरह से ऐलाने जंग की तरह था उनकी तरफ से कि हम इस बार भी अगर किसी के साथ है तो वो है बीजेपी प्लस, यानी उसमें बीजेपी का ज्यादा नाम लेते हुए वो नजर आए। जनसुराज के पक्ष में 20% राजपूत वोटर्स दिख रहे हैं, बीजेपी प्लस के पक्ष में 75% दिख रहे हैं, आरजेडी प्लस के पक्ष में 0 दिख रहे हैं, एक भी वोट नहीं पड़ रहा है। बहुत ही खास बात हमारे इस नतीजे में निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी प्लस के पक्ष में कुछ भी 1% वोट भी पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि ना तो आरजेडी को, ना तो कांग्रेस को, ना ही वाम दलों की किसी पार्टी को राजपूत समाज की तरफ से वोट पड़ रहा है और अन्य के खाते में तकरीबन 5% वोट राजपूत समाज की तरफ से जा रहा है। यानी कि जनसुराज के पक्ष में थोड़ा सा वोट खिसका तो है राजपूत समाज का, लेकिन अभी भी काफी बुलंदी के साथ बीजेपी प्लस, खास तौर पर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। 75% वोट राजपूत समाज की तरफ से पड़ना तय माना जा रहा है। जो वजह इनकी तरफ से बताई जा रही है कि देखिए आप आरजेडी के कई छुट भैया नेता राजपूत समाज और राजपूत नेताओं को खुलेआम गालियां दे रहे हैं, भद्दी गालियां देते हैं और इस समाज का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें सबक सिखाने के लिए दरअसल सत्ता में किसी को लाना, अगर जनसुराज को अगर समर्थन दिया जाता है तो जनसुराज का भी इस तरह से तय नहीं है कि सरकार उसकी बन जाएगी, लेकिन बीजेपी को अगर हम लोग समर्थन देते हैं तो बीजेपी प्लस की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनना तय है बिहार में। और इसीलिए राजपूत समाज के लोग एनडीए के साथ हैं, खासतौर पर बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि और इसीलिए उनकी तरफ से आरजेडी प्लस यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों की पार्टियों को वोट देते वो नजर नहीं आ रहे हैं। 0% उन्हें वोट पड़ता हुआ दिख रहा है और बीजेपी को 75% वोट देते दिख रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव होना है, मतदान होना है, कई तरह की परिस्थितियां बदलेंगी। जो नतीजा हमारा निकलकर सामने आया उसके मुताबिक तो 3 जो ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत समाज की 3 जातियां हैं, थोड़ा सा इनका मन तो बदलता हुआ दिख रहा है। राजपूत समाज का मन अभी भी नहीं बदलता हुआ दिख रहा है, अभी भी बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से झंडा इन्होंने गाड़ रखा है।
लेकिन चुनाव आते आते तक किसका मन किधर बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये पूरी तरह से परिस्थिति जन्य सर्वे होता है कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसी आधार पर हमारे आंकड़े आते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, वो वाकई में हैरान करने वाले हैं, बहुत ही दिलचस्प है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर बेड़ा गर्क किसी का हो रहा है तो वो है आरजेडी प्लस का, अगर किसी को अभय दान मिलता हुआ दिख रहा है तो बीजेपी प्लस का है। बीजेपी से पूरी तरह से सुपड़ा साफ तो नहीं हो रहा है इन तीन जातियों के वोट का, लेकिन अभय दान देते हुए दिख रहे हैं। और अगर किसी का उदय होते दिख रहा है तो वो है जन सुराज, यानी कि जन सुराज को इन तीनों समाज की तरफ से वोट ठीक ठाक पड़ना तय माना जा रहा है। और इसका बड़ा फायदा और कह सकते हैं कि बड़ा बदला हुआ नतीजा चुनाव नतीजे में दिखेंगे। ये पूरा नतीजा जो हमारी तरफ से किया गया, काफी लोगों से बातचीत करने के आधार पर, जानकारों से बातचीत करने के आधार पर ये तय किया गया। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार चुनाव में किस जाति के लोग किस पार्टी को वोट दे सकते हैं? यदि आपके जहन में कोई जवाब सूझ रहा हो तो तुरंत आप हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर इसका जवाब दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ आप कमेंट भी करें। नमस्कार।